स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में 3 मार्च 1847 को जन्मे वैज्ञानिक और आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के प्राथमिक आविष्कारकों में से एक थे। उन्होंने बधिरों, जिनको सुनाई नहीं देता, के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और 18 से अधिक पेटेंट भी कराए। 29 साल के ग्राहम बेल ने 7 मार्च 1876 को टेलीफोन का पेटेंट करवाया था। टेलीफोन के पेटेंट को दुनिया के सबसे ज्यादा विवादास्पद पेटेंट्स में से एक कहा जाता है, क्योंकि जब बेल ने टेलीफोन के आविष्कार की घोषणा की तो 600 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर दावा कर दिया। इनमें से 5 लोग तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर अंत में बेल को जीत मिली। उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों बहरेपन की शिकार थी, इसलिए बेल ने अपने जीवन के अधिकांश काम श्रवण और भाषणों के अनुसंधान और श्रवण बाधित संचार में मदद करने के लिए समर्पित कर दिए। टेलीग्राफ से टेलीफोन तक का रास्ता। बेल ने जब टेलीफोन को इजाद करने के लिए विद्युत संकेतों के साथ प्रयोग करना शुरू किया तो टेलीग्राफ लगभग 30 वर्षों तक संचार का एक स्थापित साधन था। हालांकि एक बेहद सफल प्रणाली, टेलीग्राफ मूल रूप से एक समय में एक संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए सीमित था। बेल को ध्वनि की प्रकृति के बारे में व्यापक ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने एक ही समय में एक ही तार पर कई संदेश प्रसारित करने की संभावना पर खोज शुरू की। बेल ने 1873 और 1874 के बीच थॉमस सैंडर्स और उनके भविष्य के ससुर गार्डिनर हबर्ड के वित्तीय समर्थन के साथ हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम किया। वहीं जून 1875 तक बेल ने एक ऐसा उपकरण विकसित कर लिया जिससे तार के माध्यम से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ग्राहम बेल को 1876 में सबसे पहले काम करने वाले टेलीफोन का आविष्कार करने और 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना के लिए जाना जाता है। बेल का नाम उनके नाना के नाम पर रखा गया था। उनके पिता और दादा इंग्लैंड में स्पीच डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे एलोक्यूशन कहा जाता था। 12 साल की उम्र में बेल ने अपने दोस्त की पारिवारिक अनाज मिल के लिए डी हॉकिंग मशीन का आविष्कार किया। बेल की मां और पत्नी दोनों बहरी थीं। इस कारण ने उन्हें ध्वनिकी के साथ काम करने और तारों पर ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने के लिए प्रभावित किया। कहा जाता है कि बेल ने अपनी पहली कॉल अपनी प्रेमिका और पत्नी का नाम हेलो को किया था। ये गलत है। इनकी पत्नी का नाम मैबेल हब्बर्ड था। ग्राहम बेल ने अपनी पहली कॉल में अपने असिस्टेंट से हेलो नहीं, यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कहा था। हेलो शब्द स्पेनिश के होला से बना है। वैसे बेल की पत्नी और माँ दोनों ही सुन नहीं सकते थे। 1890 के दशक में बेल ने अपना ध्यान एविएशन, हवाई जहाज या वायुयान में उड़ने की विद्या में प्रयोग करने के लिए लगाया। 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा पहली सफल संचालित नियंत्रित उड़ान के बाद भी उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। बेल की विशेष रुचि अधिक वायुगतिकीय पंख और प्रोपेलर ब्लेड विकसित करने में थी। 1907 में उन्होंने एविएशन में और नवाचार करने के लिए एरियल एक्सपेरिमेंट एसोसिएशन की स्थापना की। ग्राहम बेल ने 1880 में फोटोफोन नाम की एक डिवाइस बनाई। ये तकनीक प्रकाश की किरणों के जरिए आवाज को एक से दूसरी जगह भेजती थी। आज की ऑप्टिकल फाइबर केबल ग्राहम बेल के सिद्धांतों पर काम करती है। गोली लगने पर लोगों की जान बचाने के लिए बेल ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, इंडक्शन बैलेस्ट, बनाई। इस मशीन से उन्होंने कई पूर्व सैनिकों के जिस्म में छिपी गोलियों की सही लोकेशन पता लगाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का 2 अगस्त 1922 को कनाडा के नोवा स्कोटिया में निधन हुआ। तब 1 मिनट के लिए अमेरिका और कनाडा में सभी टेलीफोन लाइन को निलंबित कर दिया गया।